बेटा, आइए अब हम लोग नेक्स्ट एफटी जो है डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, है ना। प्रोकैरियोटिक सेल्स, राइबोसोम्स जो होते हैं वो टू सब यूनिट्स में पाए जाते हैं, लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट्स। प्रोकैरियोट्स में कितना था, लार्जर 50s था और स्मॉलर 30s था, ठीक है ना। और मिल करके इसी को आप कहते थे 70s, जबकि यूकैरियोट्स में 60s और 40s था, और उनके कॉम्बिनेशन से या एसोसिएशन से जो है वो 80s बनता था यूकैरियोट्स में। तो यहाँ पे इन्होंने प्रोकैरियोट्स का पूछा हुआ है 50s और 30s, ठीक है ना। ये आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट पर आइए, स्टेटमेंट का क्वेश्चन है बेटे, कह रहा है कि सेलुलोज डज नॉट गिव्स आयोडीन टेस्ट। बात सही है, सेलुलोज जो है आयोडीन टेस्ट नहीं देता। क्यों? किसी की ये जो है हेलिकल स्ट्रक्चर्स नहीं बनाते, ठीक है ना। बट स्टार्च गिव्स आयोडीन टेस्ट, क्योंकि कि ये हेलिकल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिसमें आयोडीन जो है वो ट्रैप हो जाती है और कलर आता है यहाँ पे ब्लू कलर का। किसमें है? स्टार्च में। कह रहा है स्टार्च फॉर्म्स हेलिकल स्ट्रक्चर्स बट सेलुलोज डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिक्स। ये दोनों बातें सही है आपकी, ठीक है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड जो है वो दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट, कह रहा है सेलेक्ट द ऑड वन आउट विथ रिस्पेक्ट टू को फैक्टर्स। तो को फैक्टर्स जो थे वो होलो एंजाइम, यानी कि जो कंपाउंड या कॉन्जुगेट एंजाइम्स थे जिसमें प्रोटीन और नॉन प्रोटीन दोनों पार्ट थे, उसका ये नॉन प्रोटीन पार्ट था, इससे होलो एंजाइम का। जबकि होलो एंजाइम्स के प्रोटीन पार्ट को हम लोग कह रहे थे एपो एंजाइम। को फैक्टर्स जो है वो तीन तरीके के थे, मेटल आयन हो सकते हैं, या जो है वो आपके कौन से को एंजाइम और प्रोस्टैटिक ग्रुप्स हो सकते हैं। तो प्रोस्टैटिक ग्रुप भी होते हैं, मेटल आयंस भी होते हैं और कोएंजाइम्स भी होते हैं। आइसोमेरेज नहीं, ये तो अपने आप में एक एंजाइम्स है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। ऑड वन पूछा था इन्होंने। नेक्स्ट फिर से स्टेटमेंट का क्वेश्चन है बेटा, कह रहा है एन इन एनाफेज नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स गेट डबल, है ना, कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डबल हो जाते हैं एनाफेज में। क्यों? क्योंकि एनाफेज में जो है वो सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होती है, ठीक है ना। और जो दो क्रोमेटिड्स थे एक क्रोमोसोम्स के, वो दोनों सेपरेट हो जाते हैं, और यही जो क्रोमेटिड्स हैं ये फ्यूचर के क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो एक क्रोमोसोम्स इधर हो गया, एक इधर हो गया, तो ये डबल हो जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग एनाफेज ईच क्रोमोसोम्स स्प्लिट साइमल्टेनियसली एंड टू डॉटर्स क्रोमेटिड्स नाउ रिफर टू एज अ डॉटर क्रोमोसोम्स। ये दोनों स्टेटमेंट सही है आपके, यानी कि फर्स्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट पर आइए, कह रहा है सीक्वेंस द फॉलोइंग प्रोसेस है कंटेनिंग ड्यूरिंग प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस। तो प्रोफेज फर्स्ट जो है मियोसिस का, उसमें ये 5 स्टेजेस दे रखी हैं, इनको हम लोग को अरेंज करना है, ठीक है। तो कह रहा है सिनेप्सिस ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, सिनेप्सिस ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, उसके बाद क्रॉसिंग ओवर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स और टर्मिनाइजेशन ऑफ प्लाज्मेटा। तो सबसे पहले इनमें से क्या होगा, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स होगा, यानी कि ये सी जो है वो सबसे पहले होगा, और सी जो है वो आपके दो ऑप्शन में है। और सी के बाद बी और ए देख लीजिए, बी है आपका क्रॉसिंग ओवर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, बाद में होगा। और बी के इसके बाद सी के बाद आ गया ए कह रहा है सिनेप्सिस ऑफ द होमोलॉगस, ये पहले होगा, यानी कि ए पहले होगा आपका, ठीक है। तो आंसर तो आ गया आपका कौन सा, थर्ड, ठीक है ना। थर्ड आ गया। अब इसके बाद क्या हो गया कि कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स हो गया सबसे पहले, सिनेप्सिस ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हो गई। उसके बाद जो है वो क्या हो जाएगा, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस होगी, क्रॉसिंग ओवर होगी। क्रॉसिंग ओवर होने के बाद जो है वो डिप्लोटीन में क्या होगा, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होगा, और बाद में जो है वो टर्मिनलाइजेशन होगा इसका, ठीक है। तो ये हो गया आपका थर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटे, नेक्स्ट क्या रहा है, कॉलम मैचिंग का क्वेश्चन है इसमें। कह रहा ऑक्सैलिक एसिड, ग्लूकोज, आरयूबीपी और पीजीए, और इसमें कितने कार्बन नंबर होते हैं इसे मैच करना है हम लोगों को। तो ओएए में 4 कार्बन कंपाउंड था, कितने, 4 कार्बन कंपाउंड थे, यानी कि ए का हो गया फर्स्ट, ए का हो गया फर्स्ट यहाँ पर है, और ए का फर्स्ट किसी ऑप्शन में भी नहीं है, ठीक है ना। ये हो गया। जबकि ग्लूकोज जो हो गया आपका 6 कार्बन का हो गया, आरयूबीपी 5 कार्बन हो गया, और पीजीए जो है वो आपका 3 कार्बन हो गया। कह रहा है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स एनएचसी, है ना, फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन इज मेड अप ऑफ। तो एनएचसी जो है वो बने होते हैं हंड्रेड्स ऑफ प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स के, ठीक है ना। तो वन मॉलिक्यूल्स नहीं होगा इसमें, कार्बोहाइड्रेट है इसका, क्लोरोफिल ए का वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए, हंड्रेड्स ऑफ अदर पिगमेंट्स नहीं, हंड्रेड ऑफ पिगमेंट्स बाउंड टू प्रोटीन्स, है ना। 100 ऑफ पिगमेंट्स होते हैं जो प्रोटीन से बाउंड होते हैं, वो एलएचसी का फॉर्मेशन करते हैं। कह रहा है विथ रेफरेंस टू फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यानी कि सही नहीं है ना। इन 4 स्टेटमेंट में से 3 सही है, एक सही नहीं है, हमें जो सही नहीं है वही आइडेंटिफाई करना है इसमें। इंक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक CO2 कंसंट्रेशन अप टू 0.05% कैन इनहेंस CO2 फिक्सेशन रेट। बात सही है, अगर इससे होगा तो CO2 का फिक्सेशन रेट जो है इनहेंस करेगा, बढ़ेगा। C3 प्लांट रिस्पॉन्ड टू हाई टेम्परेचर, ये गलत दिया है बेटा,
है ना। C3 और C4 में C3 जो है वो लोअर टेम्परेचर पे थे और C4 जो थे वो हाई टेम्परेचर पर थे, तो यही स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा और ये आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पर आइए। तरह साइकिल बनी हुई है, इसमें जो है ए बी सी डी और ई को आइडेंटिफाई करना है। तो ए हो गया आपका ओ ए ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, जो कि एसिटाइल को एंजाइम से जुड़ेगा, जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है। 2 कार्बन ये 4 कार्बन कंपाउंड ये होता है, मिलके यहाँ पे 6 कार्बन कंपाउंड बनाएगा क्या, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड से जो है वो डीकार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है और यहाँ पर NADH प्लस H का फॉर्मेशन भी हो रहा है। तो यहाँ पर ये हो गया आपका कौन सा, अल्फा कीटो, जैसे कि दोनों तरफ इससे पहले और इसके बाद में NADH निकल रहा है। ये हो गया सॉरी अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। इसके बाद ये हो गया आपका GTP निकल रहा, तो ये हो गया सक्सेनिक एसिड हो गया। सक्सेनिक एसिड के बाद जो है ये हो गया आपका मैलिक एसिड। ठीक है, मैलिक से ऑक्जेलिक एसिड बनता है। तो ए हो गया आपका OAA, है ना। इन तीन ऑप्शन में दिया, ये तो गलत हो गया आपका पहला ऑप्शन। उसके बाद बी जो है वो सिट्रिक एसिड है, तीनों में दे रखा है। इसके बाद सी जो है वो है अल्फा कीटो ग्लूटेरिक, ये गलत हो गया आपका, अल्फा कीटो सही है आपका। और डी जो है वो सक्सेनिक एसिड है, डी जो है वो सक्सेनिक एसिड है, ये आंसर आ गया आपका थर्ड। ठीक है ना। और लास्ट वाला जो है वो क्या है, मैलिक एसिड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। पैरावेन NADH2 फॉर्म्ड इन ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस जो है, ग्लाइकोलिसिस में NAD2H जो है एक ही जगह फॉर्म्ड होता है। NAD2H जो होता है एक ही जगह फॉर्म्ड होता है। और वो क्या था कि जब जो है फास्फोग्लिसरल्डिहाइड से फॉर्मेशन होता है 1,3 बाई, है ना, 1,3 बाई फास्फोग्लिसरिक एसिड। तो ये हो गया आपका कौन सा, सेकंड ऑप्शन हो गया। ठीक है ना, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ दिस फ्रॉम दिस, मैंने इससे जब ये बनता है तब इसका फॉर्मेशन होता है, ये स्टेप है यहाँ पे। Identify the incorrect statement, incorrect statement related to pollination, pollination के लिए incorrect बताना है हमें। तो majority of insect pollinated flowers are large, large होते हैं, ठीक है, फ्लवरफुल भी होते हैं, फ्रेगनेंट भी होता है और रिच इन नेक्टर होते हैं। तो ये पहला स्टेटमेंट आपका सही है, हमें गलत बताना था बेटा। मोस्ट ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स आर पॉलिनेटेड बाय वाटर, ये गलत हो गया है ना, कि मोस्ट ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं उनमें विंड और इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है और बहुत कम ऐसे एक्वेटिक प्लांट्स हैं जिनमें वाटर के थ्रू जो है पॉलिनेशन होगा। तो ये रॉन्ग है स्टेटमेंट आपका और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर इंसेक्ट एंड जो है वो विंड होना चाहिए था। नेक्टर एंड pollen grains are usually flower rewards of the animals, ये सही है स्टेटमेंट। इन मोस्ट ऑफ द वाटर pollinated species pollen grains are protected from the wilting by a mucilaginous covering, ताकि वो जो है वो भारी ना हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट है ये बताना है। तो टेप्टम नरिसेस द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स, टेप्टम जो होता है, जो पोलन ग्रेन्स डेवलप कर रहे हैं उनको जो है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, सही है। फ्लावर्स आर ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू, ये भी सही है। इंडोस्पर्म इज अ न्यूट्रेटिव टिश्यू, इंडोस्पर्म एंड इट इज ट्रिप्लॉइड, ये भी बात सही है आपकी। एंडोस्पर्म्स इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ प्राइमरी न्यूक्लियस, ये गलत हो गया बेटा, है ना, प्राइमरी की जगह पे सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है ना। सेकेंडरी न्यूक्लियस और सेकेंड मेल गैमेट के फ्यूजन से बनता है, तो ये गलत हो गया। ए बी सी करेक्ट है और डी रॉन्ग है, तो ABC जो है वो करेक्ट है और डी जो है वो रॉन्ग है, हमें करेक्ट बताना था। ठीक है, नेक्स्ट पर आइए। करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, पीईएन के लिए हमें करेक्ट बताना है। ठीक है ना। तो कह रहा है डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, नहीं गलत है ना, ये इंडोस्पर्म्स में डेवलप होते थे, तो ये गलत हो गया आपका। इट्स फॉर्मेशन इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ 3 गैमेट्स, 3 गैमेट्स नहीं थी, 3 न्यूक्लियाई थी, 3 गैमेट्स नहीं थी, क्या थी, 3 न्यूक्लियाई थी। दो जो है वो पोलर न्यूक्लियाई थी और एक जो है वो सेकंड मेल गैमेट जो था। इट्स फॉर्मेशन इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, ये सही है कि 3 N जो होते हैं आपस में फ्यूज होते हैं, इसी को हम लोग ट्रिपल फ्यूजन के नाम से जानते हैं। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म्स, नहीं सॉरी जिम्नोस्पर्म्स नहीं, एंजियोस्पर्म्स होना चाहिए था, ये गलत हो गया आपका। ठीक है ना, तो स्टेटमेंट एक सही है आपका, वो भी कौन सा, थर्ड वाला। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड पिक द इनकरेक्ट वन, इनमें से कोई एक गलत है। एंथर इज जनरली अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर अटैच्ड टू अ स्टाइल कॉल्ड फिलामेंट, सही है बात। कैपिटम इज इनरमोस्ट वॉल लेयर सराउंडिंग माइक्रोस्पोरेंजियम हैविंग डेंस साइटोप्लाज्म विथ मोर देन वन न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस, ये भी सही है। जनरेटिव सेल्स प्रेजेंट इन मेच्योर पोलन ग्रेन इज बिगर, जनरेटिव सेल का लिए कह रहा है, जनरेटिव सेल जो थी जिससे बाद में मेल गैमेट्स बनेंगे 2, वो जो है बिगर नहीं, स्मॉलर सेल थी, स्मॉलर इन साइज थी, जबकि वेजिटेटिव वाली जो सेल्स थी वो बिगर थी, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। और लार्ज इरेगुलर नहीं जो है
स्पिंडल से, तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट, है ना, और यही होगा आपका आंसर। अब कह रहा है pollen grains stored in liquid nitrogen in -196 डिग्री सेल्सियस and used as a pollen bag in crop breeding program। जी सही है आपका। कह रहा है करेक्ट मैच करना है आपको, तो F1 प्रोजेनी है, F1 प्रोजेनी में ऑलवेज रिजेंबल बोथ द पेरेंट्स, नहीं किसी एक पेरेंट से वो रिजेंबल करेगा, है ना, और जिससे रिजेंबल करेगा वही डोमिनेंट होगा, और जिससे नहीं करेगा वो रिसेसिव होगा। ये गलत हो गया आपका। फिर कह रहा प्योर लाइन प्रोड्यूस्ड बाय कॉन्टिन्यूअस क्रॉस, नहीं यहाँ पर सेल्फ होना चाहिए था, ये भी गलत है। जॉर्ज मेंडल जो है कंडक्टेड आर्टिफिशियल पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट ड्यूरिंग ट्रू ब्रीडिंग ट्री प्लांट्स लाइन, ये बात सही है आपकी। जबकि टेस्ट क्रॉस को करेक्टली पूछा था, है ना, टेस्ट क्रॉस में क्या गड़बड़ दिया है, इट डिटरमाइंस द फिनोटाइप ऑफ द प्लांट इन एफ्यूजन, नहीं टेस्ट क्रॉस जो होते हैं वो पेरेंट्स के लिए बताते हैं कि जिससे क्रॉस किया गया है वो पेरेंट जो है वो होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है। अगर वो होमोजाइगस होगा तो 1 आएगा रेशियो, है ना, 100% टॉल आएगा, और अगर जो है वो या डोमिनेंट फीचर आएगा, और अगर वो अगर वो जो है हेट्रोजाइगस होगा उसमें से, जैसे ये हो गया कि टेस्ट क्रॉस कहते किसे थे, कि जो F1 प्रोजेनी था, वो जो F1 प्रोजेनी था इसका क्रॉस जो है वो रिसेसिव वाले से कराया जाता था। तो ये बताने के लिए होता था कि पेरेंट जो है वो रिसेसिव होमोजाइगस है कि नहीं है। अगर यहाँ पर कैपिटल टी ले लेंगे तो ये रेशियो सही नहीं आएगा। ठीक है ना, पेरेंट्स के जो है वो जीनोटाइप जानने में यूज होता था, कौन, टेस्ट क्रॉस पेरेंट्स के जीनोटाइप जानने में यूज होता था। तो ये भी गलत दे रखा है थर्ड। पहला स्किन कलर इन ह्यूमन इज इन अ पॉलीजेनिक ट्रेट कंट्रोल्ड बाय 3 जीन्स, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। इन अ क्रॉस हेट्रोजाइगस है दोनों, ठीक है ना, ट्रिपल हेट्रोजाइगस है दोनों में, हाइब्रिड है ये। व्हाट विल बी द स्किन कलर ऑफ द इंडिविजुअल हैविंग जीनोटाइप दिस, है ना, तो जिसमें सभी कैपिटल हो जाएंगे वो सबसे डार्क कलर होगा, ठीक है ना, सबसे डार्केस्ट कलर होगा इसका। ठीक है, हमको और बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ, लेकिन सिंपल दे रखा है कि होमोजाइगस में कराएंगे ना, इसके जब क्रॉस कराएंगे किसके साथ, इसके साथ जो सबसे लाइट कलर होगा, है ना, तीनों रिसेसिव होंगे, तो इनसे ये हाइब्रिड मिलेगा जो कि मुलेटो कलर होगा, और इसमें सिर्फ सेल्फिंग कराएंगे तब सिर्फ एक आपको ऐसा मिलेगा जो कि रेशियो में आएगा आपका पहला वाला, है ना, बॉक्स में वो डार्केस्ट कलर होगा। कह रहा पॉसिबिलिटी ऑफ अ फीमेल बिकमिंग अ हीमोफिलिक इज एक्सट्रीमली रेयर, क्यों रेयर होता है, क्योंकि इस एक फीमेल के जो है हीमोफिलिक होने के लिए कम से कम मदर जो है वो कैरियर और फादर जो है क्या चाहिए, अफेक्टेड चाहिए। ठीक है ना, तो ये सही है आपका स्टेटमेंट, मदर ऑफ अ हीमोफिलिक फीमेल हैज टू बी अ लीस्ट कैरियर एंड फादर शुड बी हीमोफिलिक, ये सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी इसका यही है, ठीक है, तभी होगा वरना नहीं होगा। क्लीफेल्टर सिंड्रोम्स तो क्या होगा इसमें इंडिविजुअल में, है ना, तो क्लिफेंटर सिंड्रोम जो था क्या था, ऑटोसोम्स प्लस एक्स एक्स वाई था उसमें, है ना, एक्स एक्स वाई था जो कि मेल में होता था ड्यू टू एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम्स, तो वो क्या हो जाएंगे, स्टेराइल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, स्टेराइल, फर्टाइल नहीं रहेगा वो। कॉलम मैचिंग करनी है हम लोगों को, तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो था वो बनाता था 5.8 एस आर आर एन ए, तो फर्स्ट का हो गया थर्ड, फर्स्ट का हो गया थर्ड, दो ऑप्शन में दे रखा है बेटा, है ना। सेकंड आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो है वो एच एन आर एन ए बनाता था, यानी कि ये हो गया, ये नहीं थर्ड दे रखा है, तो ये हो गया आपका आंसर कौन सा, थर्ड। तारा यूटीआर अनट्रांसलेटेड रीजन्स आर द अनट्रांसलेटेड रीजन प्रेजेंट ऑन द, कहां पे थे, एमआरएनए पे, जो ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते थे। Consider the following four statements and select the option which includes all the correct ones, सभी सही होने चाहिए उसमें, ठीक है ना। तो पैरा प्लेनेरिया पोजेस हाई रिजनेशन कैपेसिटी, है ना, प्लेटियरमेंथीज का मेंबर है ये, और इसमें बहुत ज्यादा जो है वो रिजनेशन की कैपेसिटी होती है, कई टुकड़ों में अगर ये डिवाइड हो जाए तो ईच फ्रेगमेंट से पार्ट जो है डेवलप इनटू न्यू प्लेनेरिया, ये सही है। मेडुसा इज अ सेसाइल, ये गलत है बेटा, मेडुसा जो है वो सेसाइल नहीं होता, पॉलिप जो होता है वो सेसाइल होता है और सिलेंड्रिकल फॉर्म होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया आपका, पहला सही था, फर्स्ट सही है, बी जो है आपका रॉन्ग है। इन प्लेटी हेलमेंथीज फ्लेम सेल्स हेल्प्स इन द ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, ये भी सही है आपका। पैराटीनोफोर्स आर एक्वेटिक, मोस्टली ये गलत है? ये एक्सक्लूसिवली मेराइन थे, है टीनोफोर्स जो थे एक्सक्लूसिवली मेराइन थे, फ्रेश वाटर का कोई भी एग्जांपल नहीं दिया हुआ, तो ये भी गलत है, यानी कि ए और सी आपका करेक्ट है, और ए और सी आपका करेक्ट है स्टेटमेंट, ए और सी करेक्ट है, बी और डी रॉन्ग है, ठीक है ना। कह रहा है एनिमल दिया हुआ है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिया है, सिलोन दिया है, सिमेट्री दिया है, कौन इनमें से जो है वो करेक्टली मैच फॉलो इनकरेक्ट है इनमें से कौन सा, है ना।
चारों में से। तो हेरिडिनेरिया जो है ये आ गया आपका एनिलीड्स में, है ना, लीड्स की बात कर रहा है। तो ये जो है ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है, सिलोमेट भी होते हैं और बाइलेटरल सिमेट्री भी होती है। सही है स्टेटमेंट, पहला वाला आपका सही है। ओवेलिया जो है वो हो गया निडेरिया में आपका टिश्यू लेवल का होता है, सिलोम एब्सेंट होती है, सेंट्रल बॉडी कैविटी होती है जिसे सिलेंट्रॉन या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं। और ये रेडियल सिमेट्री थी, ये भी सही है। फेसियोला हिपैटिका है, फेसियोला हिपैटिका आ गया आपके किसमें, प्लेटी हेलमिंथीज में, है लीवर फ्लूक। ऑर्गन लेवल का होता है, एसिलोमेट होते हैं और बाइलेटरल सिमेट्री, ये भी सही है। यू स्पॉन्जिया ये हो गया आपके पोरिफेरा में, है ना, बाथ स्पंज। टिश्यू लेवल दे रखा है बेटा, सेलुलर लेवल होना चाहिए था, ठीक है ना। नेक्स्ट पे आइए। कह रहा है फॉलोइंग गिवन फेज, तो ऑप्शन था बैलेनोप्टोलसा, ठीक है। सर आप इसमें जो है वर्म लाइक मैरिन इन्वर्टिब्रेट से बात सही है। प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड नहीं होती, नोटोकॉर्ड के जैसा स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट होती है इनके अंदर, ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ए करेक्ट है, बी आपका रॉन्ग है। एग्जिबिट ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, ये भी सही है ना। डायोसियस इन नेचर होती है, ये भी सही है। किडनीज फॉर द एक्सक्रीशन नहीं, प्रोबोसिस ग्लैंड होती है इनमें, प्रोबोसिस ग्लैंड होती है जो इसमें एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। तो ए सी डी जो है वो आपका करेक्ट है, ए सी डी फोर्थ आंसर, ठीक है, ए सी और डी। कह रहा है चूज द ऑप्शन दैट इंक्लूड्स द ऑर्गेनिज्म दैट possess pseudocoelom, pseudocoelom का मतलब हो गया एस्केहेलमिन्थीज या निमेटोहेलमिन्थीज या निमेटोडा, ठीक है ना। एज वेल एज वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स, तो मस्कुलर फेरिंग्स ये तो अर्थवर्म दे दिया है, नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है ना। टेप अर्थवर्म एनिलिड्स में चला गया ना, है ना। और इसके बाद आ गया टेपवर्म है, ठीक है ना। टेपवर्म हो गया आपका, ये प्लेटीहेलमिन्थीज का हो गया, ये भी नहीं होगा। हुकवर्म ठीक है, हुकवर्म, हुकवर्म ठीक है। इनका एलोस्टोम फाइलेरियल वर्म, वाउचीरिया हो गया और राउंड वर्म हो गया, ये आंसर होगा आपका। ये तीनों के तीनों मेंबर्स जो हैं वो किसके हैं, एसके हेलमिन्थीज के हैं, ठीक है ना, एसके हेलमिन्थीज के हैं। जबकि यहाँ पर भी सिल्कवर्म के साथ साथ टेपवर्म दे रखा है गलत, ठीक है ना, ये नहीं होगा, थर्ड हो जाएगा आपका। नेक्स्ट पर आइए। पैरामेसिक फर्स्ट सेकंड। तो कंपाउंड एपिथेलियम जो है ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, फर्स्ट, फर्स्ट दो ऑप्शन में दे रखा है ए का, और फोर्थ भी दोनों में दे रखा है सेम, तो फोर्थ मतलब बी का फोर्थ, बी का फोर्थ, इससे काम नहीं चलेगा हमारा, ठीक है ना। आगे देखना पड़ेगा हम लोगों को। अब कह रहा है सिलिएटेड एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम जो हो गया ये हो गया आपका लाइनिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब, यानी कि सी का सेकंड, सी का सेकंड, सी का सेकंड यहाँ दे रखा है। ये आंसर आ गया आपका कौन सा, थर्ड, ठीक है। क्योंकि क्यूबॉइडल जो होगी पीसीटी वाले रीजन में हो गई। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ माउथ पार्ट्स आर अनपेयर्ड इन कॉकरोच, तो दो ही पेयर थे आपके, कौन से, मैक्सिला और मैंडिबिल, बाकी तीन जो पार्ट थे लेबियम, लेब्रम और हाइपोफेरिंक्स क्या थे, अनपेयर्ड थे। तो लेब्रम, हाइपोफेरिंक्स और लेबियम, मैक्सिला जो था वो पेयर था, मैक्सिला और मैंडिबिल जो है वो क्या थे, पेयर्ड थे, ठीक है। यहाँ भी मैंडिला दे रखा है, मैक्सिबिल दे रखा है। नेक्स्ट। During summer and winter, frogs take shelter in deep burrows to protect themselves from the extreme heat and cold, ठीक है ना। क्योंकि कि क्या थे, ये जो है वो क्वाइक्लोथम्स थे, है ना। इसकी वजह से क्योंकि कि ये अपने बॉडी टेम्परेचर को जो है वो कांस्टेंट नहीं रख सकते थे, इनका बॉडी टेम्परेचर सराउंडिंग के साथ जो है वो चेंज होता रहता था। Frogs are poikilotheriums. They do not have a constant body temperature. That is, their body temperature varies with the environment temperature. दोनों बातें सही हैं, ठीक है ना। इसका फर्क क्या पड़ेगा, अगर टेम्परेचर, क्योंकि एंजाइम्स की बात होगी, क्योंकि टेम्परेचर एंजाइम्स जो होते हैं वो टेम्परेचर के सेंसिटिव होते हैं, टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा तो एंजाइम जो है वो इनएक्टिव हो जाएगा, या अगर ज्यादा बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो डीनेचर हो जाएगा, तो फिर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह से ही इससे बचने के लिए ये शेल्टर लेते हैं, छुप जाते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही है। There are some cells that specialize for the secretion and are called glandular epithelium. तो कौन सी cells थी ये, cuboidal, some cuboidal और columnar cells, है ना। Correct statement with respect these cells, तो flatted cells होती है नहीं। Sim, similar cells that are found in lining of intestine, ये सही है आपका, ठीक है ना। कि ये सम कुछ जो है cuboidal और columnar cells जो है वो get specialized to secrete some chemicals are known as glandular epitheliums. Characterized by the tall और slender without nucleus दे रखा है, गलत हो जाएगा इसमें। सिमिलर सेल्स आर फाउंड इन वॉल ऑफ ब्लड, इसमें कौन सी थी, इसमें स्क्वेमस एपिथेलियम थी, ये भी गलत हो जाएगा। अ पेयर ऑफ एरोमेटिक अमीनो एसिड, तो एरोमेटिक के तीन एग्जांपल हैं, फिनाइलिन है ना, टायरोसिन है और ट्रिप्टोफेन है। तो अर्जिनिन नहीं होगा, फिनाइलिन हो गया, ट्रिप्टोफेन हो गया और टायरोसिन हो गया, तो दो ये दिए हुए, एक नाम नहीं दिया हुआ, दो ही दो से निकालना था हम लोग को। 16 chromosomes in each root cell of onion
दैट व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन G1 सेम रहेगा, ठीक है ना, फेज एंड एस फेज क्रोमोसोम्स नंबर चेंज नहीं होते, ठीक है ना, तो 16 और 16। तारा इन डिप्लॉयड सेल अंडरगोज मियोसिस एंड फॉर्म्स टोटल टू बाइवेलेंट्स का मतलब कितने क्रोमोसोम हो गए, 4 क्रोमोसोम्स हो गए, है ना। टू बाइवेलेंट का मतलब हो गया, टू बाइवेलेंट का मतलब हो गया 4 क्रोमोसोम्स। जाइगोट इनिशिएट्स मीन देयर हैज 4 क्रोमोसोम्स, बात सही है, ये सही है आपका, ठीक है ना। टू पेयर्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, है ना, टू पेयर्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होंगे, ये भी सही है। द सेल्स हैज 4 टेट्राड, 4 नहीं, नंबर टेट्राड एंड बाइवेलेंट सेम होंगे, है ना, तो यहाँ पे 2 बाइवेलेंट है तो 2 ही टेट्राड होगा, ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है ना, ये रॉन्ग हो जाएगा। देयर विल बी 2 क्रोमोसोम्स इन ईच सेल एट द एंड ऑफ म्यूसिस, ठीक है, किसी 4 क्रोमोसोम्स थे उसका आधा हो जाएगा, ठीक है ना, ये ऐसा कह लिए कि जितने बाइवेलेंट होते हैं आफ्टर म्यूसिस उतने ही क्रोमोसोम्स होंगे, तो 2 थे तो 2 ही रहेंगे इन ईच सेल। ये सही है, ए बी डी, ए बी डी जो है वो करेक्ट है, इनकरेक्ट बताना है तो इनकरेक्ट कौन सा होगा, सिर्फ सी ओनली इनकरेक्ट है आपका, सी जो है वो इनकरेक्ट है, बाकी सही है आपके। chronic disorder in which alveolar wall are damaged because of which respiratory surface is decreased and the use of the major causes including cigarette smoking, तो कौन सा होगा भाई, emphysema, ठीक है ना, सिगरेट स्मोकिंग दे दिया, फिर खत्म। which of the following types of cells form as a result of the fragments of megakaryocytes, megakaryocytes के फ्रेगमेंट से कौन सी सेल्स बनती थी, प्लेटलेट्स, जो कि 1.5 से 3.5 lakhs पर mm³ ऑफ ब्लड होती है, ठीक है ना, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, तो कह रहा है इन एथरियोस्क्लेरोसिस द कोरोनरी आर्टरी डिजीज गेट अफेक्टेड, बिल्कुल बात सही है कि एथरियोस्क्लेरोसिस में जो है ल्यूमेन में जो है कोलेस्ट्रॉल कैल्शियम आयन इन सबका डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से ल्यूमेन जो है खास करके आर्टरीज का जो है वो क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है, सीएडी के नाम से भी जानते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज के नाम से, ठीक है, तो ये आपका सही है। एंजाइना ऑकर्स ड्यू टू एनफ ऑक्सीजन डज नॉट रीच द हार्ट मसल, जिसकी वजह से एंजाइना पेक्टोरिस, है ना, चेस्ट पेन होता है, क्यूट चेस्ट पेन, ये भी सही है। हार्ट फेलियर इज द स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज सडनली डैमेज, नहीं, यहाँ पर जो है वो ढंग से सप्लाई नहीं होगी इसमें, ठीक है ना, ढंग से ब्लड जो है ये पंप नहीं करेगा, जितनी बॉडी को रिक्वायर्ड होगी उतने जो है ये ब्लड बॉडी को पंप नहीं कर पाता, उसी को आप हार्ट फेलियर कहते हैं, और इसका मेन रीजन जो है वो लंग्स में कंजक्शन होता है, तो ये जो है आपका गलत हो गया, यही आंसर होगा आपका, ठीक है ना। जबकि हाइपरटेंशन जो होता है वो वाइटल ऑर्गन्स ब्रेन और किडनी को डैमेज करता है। पार्ट ऑफ रीनल ट्यूब्यूल्स लाइंड बाय द ब्रस्ट बॉर्डर ट्यूबोइडल एपिथेलियम, क्या होगा भाई, पीसीटी। ग्लिनोइड कैविटी, है ना, ग्लिनोइड कैविटी की बात कर रहा है, तो ग्लिनोइड कैविटी जो है वो ह्यूमरस को जोड़ती थी स्कैपुला वाले रीजन से क्लेविकल से, तो ये नहीं हो गया आपका, है ना, स्कैपुला क्लेविकल में नहीं, इनके मिलने से ग्लिनोइड कैविटी बनती थी। और आर्टिकुलेट पूछ रहा है, ह्यूमरस विथ स्कैपुला, ह्यूमरस विथ स्कैपुला, ये सही है आपका, जबकि फीमर तो जो है वो पेल्विक गर्डल में चले गए आपका, स्टबुलम में, ये गलत हो जाएगा, और रेडियस अल्ना से इसका ज्वाइंट ही नहीं होता इसमें, ये नहीं ज्वाइंट हो गया। नेक्स्ट आइए, मास्किंग द बाइंडिंग साइट ऑफ मायोसिन ऑन एक्टिन ऑकर्स कब होगा, बिफोर कैल्शियम आयन इज पम्प टू साइटोप्लाज्म, नहीं, आफ्टर कैल्शियम आयन इज पम्प बैक टू द सार्कोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जब सार्कोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम वापस चले जाएंगे तब जो है ये इनसे फिर से जो है एक्टिन टू मायोसिन ऑकर्स, आफ्टर आफ्टर पम्प बैक टू द सार्कोप्लाज्मिक सिस्टम, अच्छा, आफ्टर ज्वाइनिंग ऑफ कैल्शियम विथ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ट्रोपोनिन, आफ्टर ज्वाइनिंग, when calcium is found attached with the सब यूनिट ऑफ ट्रोपोमायोसिन, तो होता क्या था, जो 3 सब यूनिट थी ट्रोपोनिन की ना, 3 सब यूनिट थी ट्रोपोनिन की, ट्रोपोनिन जो है ट्रोपोनिन टी था, ट्रोपोनिन आई था, और ट्रोपोनिन सी था, तो जब कैल्शियम आयन इससे अटैच होते थे तब जो है यहाँ पर इससे एक्टिन से जो है वो मायोसिन अटैच हो जाते थे, एक्टिन से मायोसिन अटैच हो जाते थे, तो कह रहा है मास्किंग ऑफ बाइंडिंग साइट, मास्किंग मतलब दोबारा से उसको ढक कब दिया जाएगा, जब कैल्शियम आयन जो है वो वापस चला जाएगा तो दोबारा से वो ढक दिया जाएगा, ठीक है, सेकंड हो जाएगा इसका, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है सेरेब्रल हेमिस्फेयर, सेरेब्रल हेमिस्फेयर हो गया आपका कॉर्पस कैलोसम है, थर्ड तो सब में दे रखा है। अच्छा, पॉन्स जो हो गया ये हो गया निमोटैक्सिक सेंटर फर्स्ट, 2 ऑप्शन में है बेटे, कोई नहीं। हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस हो गया आपका लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक सिस्टम हो गया 2, ये हो गया आपका थर्ड आंसर, ठीक है।
हिप्पोकैम्पस हो गया और तो हाइपोथैलेमस बोलते थे। नेक्स्ट पर आइए, नेम ऑफ अ पेप्टाइड हार्मोन सिक्रेटेड बाय हार्ट व्हिच डिक्रीजेस ब्लड प्रेशर। तो ए एल एफ है ना, एट्रियल एंटीयूरेटिक फैक्टर, जो कि रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म को चेक करने के लिए होता है, क्योंकि वो बढ़ाते थे और ये उसको घटाएंगे। क्वांटिफाई द लेवल, क्वांटिफाई ई जो है वो हो गया आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ई जो है ई से शुरू कर रहा है, ई जो हो गया आपका हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये ऑप्शन दिया हुआ है भाई पास सन्ना का, देख लीजिए। ये हो गया एक्रोसोम, ये हो गया एक्रोसोम, ठीक है। बी जो हो गया न्यूक्लियस हो गया, सी जो है वो नेक हो गया, डी जो है वो मिडिल पीस हो गया। सेकंड आंसर, सॉरी, स्टेटमेंट, पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स इंडो न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म, बात सही है। द सिग्नल ऑफ पार्चुरेशन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा। तो दोनों स्टेटमेंट्स। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द ऑप्शन विथ ओनली करेक्ट स्टेटमेंट, है ना, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको। स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस स्पर्म सेल्स बाय स्पर्मेटोजेनेसिस दैट बिगिन एट प्यूबर्टी, ठीक है। ऑल स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस, गलत है, कुछ जाते थे, जितने भी होते थे उसमें से कुछ जाते थे। फ्यू स्पर्मेटोगोनिया, सम स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूसली अंडरगो मियोसिस, ये गलत हो गया आपका, बी वाला, ये सही था आपका। फिर कह रहा है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कंप्लीट फर्स्ट मियोटिक डिवीजन ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, नहीं, ये जो है फीमेल मेल के लिए था, और यहाँ पर तो मेल स्पर्मेटोसाइट्स की बात कर रहा है, ये भी गलत हो गया आपका सी वाला, ठीक है ना, स्पर्म्स की बात कर रहा है इसलिए गलत हो गया, अगर यहाँ पर साइट्स लिखा होता तो सही होता। द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैव ओनली 23 क्रोमोसोम्स, क्यों? जैसे कि ये जो है वो आफ्टर मियोसिस जो है मियोसिस फर्स्ट जो है फॉर्म होंगे। तो ये जो है हो गया आपका ए और डी करेक्ट है, बी और सी जो है आपका रॉन्ग है, ठीक है। करेक्ट पूछा था आपसे। फर्टिलाइजेशन मोस्ट कॉमनली ऑकर इन द ओवम, ऑकर्स इफ द ओवम एंड स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू कहां, एम्पुलर रीजन में जाएंगे, तभी जो है वो। नेक्स्ट क्या रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जाइगोटीन इज फॉर्म्ड बाय, जाइगोट जाइगोट इज फॉर्म्ड बाय इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। और ये टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए पूछ रहा है, चूज करेक्ट स्टेटमेंट, टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है टेस्ट ट्यूब बेबी में। जाइगोट कुड बी ट्रांसफर्ड इनटू द फेलोपियन ट्यूब, जाइगोट जो है वो ट्रांसफर किया जा सकता है फेलोपियन ट्यूब में अप टू 8 ब्लास्टोमियर होगा तो, और अगर 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा होगा तो उसको यूट्रस में ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इज ट्रांसफर, नहीं, इसमें तो ओवम को नहीं जाइगोट को ट्रांसफर होगा, ये गलत हो गया आपका, ठीक है ना। ये इन विवो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, यहाँ पर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की बात कर रहा है। तो हो गया आपका ए बी और सी, ए बी और सी जो है वो आपके करेक्ट, ए बी और सी, ए बी और सी करेक्ट है, डी आपका रॉन्ग है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है करेक्ट मैच आपको बताना है। करेक्ट मैच में कह रहा है क्वाइटस इंटरप्टस मेल पार्टनर विद ड्रॉ हिज पेनिस इमीडिएटली आफ्टर इजैकुलेशन, लिखा है बिफोर इजैकुलेशन होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, बिफोर इजैकुलेशन, ये गलत हो गया आपका। कह रहा है लैक्टेशनल एमिनूरिया जो है इफेक्टिव अप टू अ मिनिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ होता है, यहाँ पे 10 दिया हुआ, ये भी गलत हो गया आपका। कॉन्डोम्स कह रहा है अवेलेबल फॉर मेल ओनली, नहीं, फीमेल के लिए भी होते हैं, फेमिडोज बोलते हैं जिन्हें, ये भी गलत हो गया। बैरियर मेथड जो है ओवम एंड स्पर्म्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकल मीटिंग, ये सही है आपका, ठीक है। नेक्स्ट पर आइए, कह रहा है इन हनी बी द सेक्स इज डिटरमाइंड बाई, हनी बी में सेक्स जो है वो कैसे डिटरमाइन किया जाता है। तो कह रहा था रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एक्स एक्स क्रोमोसोम्स टू द सेट ऑफ आउटोसोम्स, नहीं, इसमें जो है फर्टिलाइजेशन के मतलब एक्स एक्स था और इसमें हाफ हो जाते ना, 32 और 16 थे, इसमें नहीं होगा। एक्स और वाई क्रोमोसोम्स, नहीं। द रेशियो ऑफ पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स टू पेयर ऑफ ऑटोसोम्स, सेम बात, वही कंटेंट ऊपर और लिख दिया है। वेदर द एग इज फर्टिलाइज, अगर फर्टिलाइज होगा तो वो 2n होगा और वो फीमेल होंगी, और अगर पार्थेनोजेनेटिकली होगा तो n होगा और वो मेल होंगे, ये सही है आपका, ठीक है। लास्ट पे आइए, पैरा सेशन इन एबीओ ब्लड ग्रुपिंग व्हेन IA एंड IB allele are present together both the expression in the phenotype in the individual, किसी कोडोमिनेंस शो करते हैं। Allele IA exhibit codominance resulting in the expression of both A and B types of sugar on the surface of red blood cells, और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी आपका, ठीक है ना। इसी वजह से ऐसा होता है कि आई भी दोनों आते हैं, कोडोमिनेंस को शो करते हैं, ठीक है। थैंक यू बेटा।